हेलो दोस्तों, क्लास 9 की प्रश्नावली 1.5 कवर होती है। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 में क्या है, सरल करना है, केवल घातांक रूप को सरल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.5। ठीक, 1.5 में क्या है, 1.5 में ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कोई सवाल पहले का क्वेश्चन देखो, पहला। ठीक है, पहले का पहला देखो, 64 की पावर 1/2। ठीक है, 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जो एक घात है, घात को ही समाप्त करना है। जो बटे की घात है इसे ही मान लो समाप्त करना है, यानी इसे हल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो 1/2 घात है इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखो हल। ठीक है, 64 को लिख सकते हैं 8 × 8 की पावर 1/2। कुछ परिवर्तन आया, नहीं आया, क्योंकि 8 8 64, 8 और 8 64 हो गया। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जो 2 है, इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, इस पे भी एक है, तो भाग में वो गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाएंगी। तो आधार समान है, दोनों का घातें जुड़ जाएंगी। तो 8 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, एक घात है, एक घात है, और आधार समान है तो आधार तो एक ही लिखेंगे, आधार में घातें जुड़ जाएगी, और पूरी की पावर 1/2। ठीक है, पूरी की पावर 1/2 हो गई। अब घात के ऊपर घात का हमेशा गुणा होता है। ठीक है, घात के ऊपर घात है, जैसे 8 की पावर 2 है। ठीक है, और इसकी भी पावर 1/2 है, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का बस गुणा होता है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे घातों का गुणा होता है, 8 की पावर 2 गुणा 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए, 8 की पावर 1 बराबर 8। ठीक है, किसी की भी पावर 1 हो तो हमेशा वही संख्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, 32 की पावर 1/5 है। ठीक है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 बार लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 1/5। ठीक है, 1/5 के लिए हमने क्या कहा था कि आधार समान है सबके। ठीक है, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और सबकी घात 1 1 है। जब भी यहाँ पर कोई कुछ ना मतलब कि घात 2 ना हो, 3 ना हो, या कोई ना हो, ये कुछ घात ना हो, तो हमेशा घात वहाँ 1 होती है। ठीक है, तो इसमें घात 1 1 है, और 2 की आधार समान है तो आधार 1 लिखेंगे, और पाँचों घातों को जोड़ देंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, और पूरी की पावर कितनी थी, 1/5, तो 1/5। हमने क्या कहा था कि घात के ऊपर घात हो, आधार समान हो, घात के ऊपर घात हो, तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 5 गुणा 1/5, ये से कट गया, 2 की पावर 1 बचा, यानी 2 की पावर 1 यानी 2, आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है 125। अब इसका एक क्वेश्चन और देखो, तीसरा है 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 का गुणनखंड है, जो जिसका इकाई अंक हमेशा 5 हो, तो वह केवल 5 का ही गुणनखंड होगा। ठीक है, 2 का नहीं होगा, ना 3 का, कुछ का नहीं होगा, 5 का होगा। तो 5 को लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, और पूरी की पावर में 1/3 है। ठीक है, 1/3 लिख दिया। अब 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, आधार समान है, तो हमने क्या कहा था, गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, 5 की पावर 3 हुई, और पूरी की पावर 1/3 है, और घात के ऊपर घात हो तो हमेशा घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट गए। ठीक है, एक गुणा में एक भाग में 3 से 3 कट गए, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया।
अब इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे का पहला क्या कह रहा, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, ठीक है। अब 9 की पावर 3/2 है, तो इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम इसे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, ठीक है। 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, पूरी की पावर कितनी है, 3/2, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, गुणा में घाते आपस में जुड़ जाते हैं। 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 हुई, ठीक है। 3 की पावर 2 है और पूरे की पावर 3/2 चली गई। अब क्या कहा था कि जब घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 गुणा 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गए, 3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, मान होता नहीं, सीधा निकाल, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9, 9 की 27, ठीक है, ठीक है। 27 आंसर आ गया। ये 2 से 2 कट गया, गुणा है, एक गुणा में एक भाग में, ठीक है। तो इस सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे x की पावर m की पावर n, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, x की पावर m गुणा n, यानी घात के ऊपर घात हो, ठीक है। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब जब x की पावर m इंटू x की पावर n हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो अपने नोट्स में। और यहाँ पर x की पावर m बटे x की पावर n हो, जब आधार समान होगा तभी होगा, यहाँ पर जो भी होगा, तो x की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों गुणा में घातें जुड़ गई, यहाँ पर आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ गई और आधार समान होने पर भाग में घातें घट गई, ठीक है। और घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखना है आप लोगों को। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं, इसका कौन सा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का तीसरा क्या क्वेश्चन है, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, ठीक है। इसे कैसे हल करेंगे, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। गुणनखंड कर लिए हमने 16 के, यहाँ पर घात क्या चल रही, 3/4 चली गई। अब यहाँ पर क्या हमने क्या कहा था, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ सबकी घात एक एक है, लिखी नहीं है, ठीक है। अपने आप जब किसी भी संख्या की पावर कुछ ना हो तो वहाँ हमेशा संख्या उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 पूरी की पावर 3/4। हमने क्या कहा था, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो घातों का ही आपस में गुणा होता है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, चौथा, इसका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 125 है जो, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 बना 125, यानी 5 इसकी गुणनखंड कर लिए, 125 के गुणनखंड कर लिए, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 5 और पूरी की पावर -1/3 चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर, ठीक है। और पूरी की पावर कितनी है,
पूरे की पावर कितनी पूरे की पावर -1/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात फिर से हो गई, तो घात के ऊपर घात हो गई, तो यहाँ पर घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर घातों का गुणा करो आपस में, 5/3 गुणा -1/3, 3 से 3 कट गया, 5/-1 बचा है। अब यहाँ पर देखो 5/-1, 5/1 होता तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन जब भी किसी संख्या में माइनस की पावर आ जाए तो वह उस संख्या इस संख्या की बटी में हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये माइनस की घात है, इसे प्लस की घात करने के लिए क्या करेंगे, एक बटी में 1 करेंगे और पूरी संख्या को पलट देंगे। ठीक है, पूरी संख्या को पलट देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 की पावर 1, यहाँ पर 1/5 एक घात लिखी नहीं जाती। ठीक है, यानी कि माइनस की पावर क्या है, माइनस की पावर पूरी संख्या को पलट देती है। ठीक है, माइनस की पावर है, इसे प्लस की पावर बनाने के लिए पूरी संख्या को पलट देंगे। ठीक है, जैसे ये पलट दी हमने, बटे में 1 करके 1/5 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। अब देखो तीसरे का पहला, ये सूत्र याद रखना हमेशा, 3 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दो की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक गुणा का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर इंटू मतलब कि ये बिंदी रखी है, तो इसे दशमलव मानो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो इसे ऐसा रख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। ठीक है, 1/5। हमने क्या कहा था कि आधार जब दोनों का समान हो, आधार का मतलब ए, ठीक है, जिस पे पावर चली गई थी, आधार का मतलब ए। ठीक है, तब दोनों का आधार समान हो तो गुणा में घातें हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, यहाँ पर देखो आधार समान है, m है, n है, m प्लस n हो गया, तो यहाँ पर आधार समान है तो आधार को एक ही लिखेंगे, मतलब आधार एक ही आधार लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लो 15, एलसीएम 15 आ गया। ठीक है, 5 एलसीएम 15 आ गया, 5 का गुणा 2 करो 10, यहाँ पर कि 5 15 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आएगा 3 प्लस 3 करो। ठीक है, तो 2 की पावर 13/15 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब इसे आगे हल नहीं करना है, केवल इसने ये बताया कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अपना आंसर भी आ गया। अब इसका एक तीसरा क्वेश्चन बस देखो। ठीक है, तीसरा के बस तीसरा क्वेश्चन देखना है कि चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका इस टाइप के सवाल एक भी नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 बटे में 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पर देखो आधार समान है, 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है। जब आधार समान हो तो भाग में घातें हमेशा घट जाती हैं। आधार समान है, भाग घातें अलग अलग हैं, तो घातें आपस में घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ पर लिख दो चूंकि x की पावर m/x की पावर n बराबर
एक्स की पावर m माइनस n, ठीक है, आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे घटाओ, ठीक है, 11 की पावर, यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया, 2 माइनस 1, 11 की पावर 3/4, ये अपना आंसर आ गया, यानी 11 की पावर 3/4 आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें केवल भाग में घातें घट जाती हैं, तो यही इसमें सूत्र लगना है कि एक्स की पावर m/n, एक्स की पावर m माइनस n। अब इसका ये क्वेश्चन और देखो, चौथा भी बड़ी और मजेदार क्वेश्चन है। तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। 7 की पावर 1/2 कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह लगाया, 8 की पावर 1/2, ठीक है। हमने क्या कहा था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधार समान नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, जब घातें समान हो तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घातें समान है तो घातें समान है तो आधार को क्या हो जाएगा, आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर आधार समान होता तो घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन इसमें क्या है, आधार समान है, वो घातें समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाए, तो 7 8 56, 56 की पावर 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जब घातें समान हो तो आधार का आपस में गुणा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कल चालू करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही। तो बहुपद में 3 सर्व समीकरण सबसे पहले दिए हैं, इसे अच्छे से याद करना है। x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 2 का मान होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, या x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो। x माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस में करता है एक्स प्लस वाई, एक बार इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। 2 समीकरण, ये सर्व समीकरण याद कर लेना। कल करेंगे हम 2 अध्याय चालू करेंगे, ठीक है।